इसमें थोड़ा हाथ दिए और हाथ देने के साथ साथ उन्होंने एक फ़ोन किया तो मैंने पुलिस वाले आकर के रोक इसी दिए। पैरों के साथ जो है यहाँ से ऊपर तक दौड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी दौड़ा जा रहा है। बेफिजूल पे आप गए तो क्या हुआ? क्या हुआ? वो दरोगा कह रहा है कि ऐसा बहुत कुछ होता है, तुम लिख दिए हो तो वो ले रहा है। हाँ। विनोद सोनकर जो है, इसके पहले जब आप गेहूं बोए थे तो उसने कब्जा नहीं किया? नहीं, अभी आया है कब्जा करने। गेहूँ हमारा फूट गया है। अरे पिपराइच पुलिस मुझे डांट कर भगा दी थाने से। ये कल धमकी दिया है कि मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख रहा हूँ। लोगों को बीच में देखा और जब मैं आवाज़ उठाया कि ये क्या कर रहे हो, तब तक उसमें कम से कम 8 से 10 लोग मुझे दौड़ा लिए और मैं टेम्पो में बैठा, टेम्पो मोड़ा, सीधे भागने का कोशिश देख रहे किया। हैं FPN न्यूज और गोरखपुर में मौजूद है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जितने भी अपराधी हैं उनका छक्का छूट रहा है और उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं। लेकिन हम आपको मामला बता रहे हैं कि लगातार चाचा कई बार हमको फ़ोन किए हैं कि बाबू हमारा एक मामला है, उसको सुन लीजिए। तो हम कहे एक बार ज़रूर सुनना ज़रूरी है। जब सुने हैं तो पता चला कि वाकई यह मामला दिल दहला देने वाला है कि इस समय दलितों का ज़मीन, स्वयं का ज़मीन सुरक्षित नहीं है। माननीय योगी जी के सरकार में, मुख्यमंत्री जी के गढ़ गोरखपुर में दलितों का ज़मीन सुरक्षित नहीं है। भूमाफियाओं का कहर इतना तेज़ है कि बिना बैनामा किए अपना नाम, चाचा का ऐसा आरोप है कि बिना बैनामा किए इनके ज़मीन पे वो अपना नाम और कब्जा कर रहा है, कर लिया है। पूरी जानकारी क्या है अब खुद चाचा बताएंगे। सर क्या नाम है चाचा? हाँ, उसका नाम है विनोद। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम नरेश है। जंगल पकड़ी के मैं रहने वाला हूँ, जिला गोरखपुर का रहने वाला हूँ। क्या बात हुआ था, कैसे क्या हुआ? उसमें बात ये हुआ था, बात तो पीछे था, लेकिन तो इस समय मेरे साथ ऐसा किया गया कि ज़बरदस्ती ज़मीन हमारी 30 डिसमिल कब्जा किया गया। 33 स्वास्थ्य केंद्र पे वहाँ मैं सुना तो आया ज़मीन पर। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 50-60 लोगों को बीच में देखा और जब मैं आवाज़ उठाया कि ये क्या कर रहे हो, तब तक उसमें कम से कम 8 से 10 लोग मुझे दौड़ा लिए और मैं टेम्पो में बैठा, टेम्पो मोड़ा, सीधे भागने का कोशिश किया। तो ये जो 50 से 60 लोग आए हुए थे, कौन लेके आया था? वो विनोद लेकर आया था, विनोद सोनकर लेकर आया था। विनोद सोनकर कौन है? वो माफिया है। अच्छा, वो दलाल है। दलाल है वो। बिना लिखे, बिना कोई दस्तखत, बिना कोई तय तमाम का मेरा ज़मीन का कागज़ दिखला रहा। वो बैनामा का पूरा टोटल कागज़ दिखला रहा है। इसकी शिकायत आप कहीं नहीं की है? इसकी शिकायत मैं कोर्ट में किया हूँ, थाने पे गया, थाने पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कौन से थाने पे? ये पिपराइच थाने पर। जब पिपराइच थाने पे आप गए तो क्या हुआ? क्या हुआ? वो दरोगा कह रहा है कि ऐसा बहुत कुछ होता है, तुम लिख दिए हो तो वो ले रहा है, तुम लिखे हो तो वो ले रहा है। हमने कहा मैंने लिखा नहीं है साहब। कहे भाई तुम ऐसे बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ। कुल मिला के बात ये है कि जो डीलर होते हैं, भूमाफिया होते हैं, सीधा कहीं ना कहीं अगर इस मामले में अगर सच्चाई है तो जांच करने का विषय है और जांच करके अगर सच्चाई निकलती है तो जो भूमाफिया है, साथ में जो मिले हुए पुलिस हैं, तत्काल उस पर बड़े अधिकारियों को एक्शन लेने की ज़रूरत है, प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर हमारी आवाज़ जा रही है तो मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, ये सबसे बड़ा बेइज्जती का काम हो रहा है। क्योंकि आप कहते हैं कि जो भी माफिया है वो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं। जब छोड़ चुके हैं तो दलितों का ज़मीन कब्जा कौन कर रहा है, ये सवाल है। फिर क्या हुआ? जब हाँ, फिर ये हुआ कि कल का क्या डेट था? आज कल 3 तारीख था, आज 4 तारीख। आज 4 तारीख है। 3 तारीख में मेरे पास एक दीवान जी ने फ़ोन किया कि आप 3 डिसमिल के लिए तुम क्या किए रहे हो। हमने कहा 3 डिसमिल का मामला कहाँ रह गया, अब तो 33 डिसमिल का मामला आ गया। और उस मामले के बीच में वो कोर्ट का मामला है और कोर्ट के मामलों को ले करके इन्होंने मुझे कल धमकी दिया है कि मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख रहा हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगा। हमने कहा ठीक है, मुकदमा लिख लीजिए। आज दरोगा जी मेरे घर पे गए, भाई साहब मेरे तो घर पे रहते हैं, उनसे ये बोल कर आया है कि तुम्हारे दोनों भाइयों के ऊपर मुकदमा मैं लिख दिया हूँ। मतलब ये सीधा हमको ये समझ में आ रहा है कि आपकी ज़मीन थी 30 डिसमिल। जी हाँ, 30 डिसमिल ज़मीन है, आपने किसी को बैनामा नहीं किया है, नहीं किया। ना ही कोर्ट में जाके आपने कहीं दस्तखत किया है, ना ही आपने कहीं जाके बयान दिया है, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी आपके ज़मीन पे कब्जा 30 डिसमिल का हो गया। कब्जा 30 डिसमिल का हो गया। किसने किया? तो वो विनोद सोनकर ने किया। अब पुलिस से आप शिकायत करने गए तो पुलिस क्या कर रही है? पिपराइच पुलिस मुझे डांट कर भगा दी थाने से और चौकी इंचार्ज बंगला जो है वहाँ से पुलिस वाले आए। जब मैं दौड़ता ही रह गया,
बहुत से लोगों के पास गया, लेकिन कोई सुनवाई मेरी नहीं होने की पोजीशन आई। संपर्क किया तो सूरज बाबू ने इसमें थोड़ा हाथ दिए, और हाथ देने के साथ साथ उन्होंने एक फ़ोन किया तो मैंने पुलिस वाले आकर के रोक दिए। रोकने के बाद जो है कि तब से मुझे तो थोड़ी तसल्ली मिली, और तसल्ली के आधार से मैं कोर्ट का आधार ले रहा हूँ। आप रोइए नहीं, कानून है और कानून को कोई टाल नहीं सकता है। चाहे वो भूमाफिया होगा, चाहे पुलिस वाले होंगे, पुलिस वालों पे भी कार्रवाई की जाएगी। और इसका जिम्मेदारी मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि ये दलित समाज के लोग हैं, इनका पूरा परिवार उसी ज़मीन पे आश्रित है, रोजी रोटी इनका वही है, ये छोटा सा दुकान सुरती का है, और यहाँ पे आकर के ये लोग अपना बजर गुजर अपना परिवार चलाते हैं। और जो भू माफिया है उनकी गंदी नज़र इनके ज़मीन पे है कि ज़मीन को लेकर के उच्च कमाई, बड़ा बजट बना करके बड़ा पैसा कमाया जाएगा। इस पे पूरा का पूरा साथ, अगर चाचा जी का ऐसा आरोप है कि पूरा का पूरा साथ पिपराइस थाना दे रहा है, और बंगला के जो चौकी प्रभारी हैं उनका पूरा का पूरा हाथ है। और क्या हुआ चाचा जब? और आगे मुझे धमकी मिल रहा है, अभी तक धमकी मिल रहा है कहीं से, और कोई मेरे प्रति कोई मतलब समझौते की बात नहीं हो रही है कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है। ना पुलिस, कोई दरोगा, ना थाने से कोई सुनवाई मेरा नहीं हो रहा है। क्या नाम है? राम नरेश, जंगल पकड़ी गोरखपुर के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी और बड़े अधिकारी जो भी सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बड़ा दुरुस्त है, तो कितना दुरुस्त है? ये गोरखपुर का मामला है, और गोरखपुर के मामले में किस तरह से एक पीड़ित परिवार है, और चाचा जी रो रहे हैं जिस उम्र में ये इनका पैर भी ठीक नहीं है। पैर एक बार दिखा दीजिए, पैर भी ठीक नहीं है, और इसी पैरों के साथ जो है यहाँ से ऊपर तक दौड़ रहे हैं। कोर्ट कचहरी दौड़ाया जा रहा है, बेफिजूल का दौड़ाया जा रहा है। अगर इनके बातों में ज़रा भी सच्चाई तो बेफिजूल का दौड़ा करके इनको हरासमेंट करके इनकी ज़मीन पे अवैध कब्जा किया जा रहा है। कचहरी गए थे तो कचहरी से क्या कार्रवाई कराए हैं? कार्रवाई ये हुआ कि वहाँ से कोर्ट मुझे एक आदेश दिया। आदेश लेकर मैं थाने पे गया। थाने वाला वो दरोगा, क्या नाम, ओपी सिंह, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा कागज़ तो बहुत से लोग लिखवा लेते हैं, कहीं भी लिखवाया जा सकता है। कोर्ट के आदेश को उन्होंने ये शब्द बोला कि वो कोई भी लिखवा सकता है, कहीं भी लिखा जा सकता है। उसके आगे मैं कागज़ लेकर वापस चला आया, फिर नहीं दोबारा थाने पे गया। अभी आप पे मुकदमा किस चीज़ का लिखने के लिए कह रहे हैं पुलिस? इसलिए कह रहे हैं कि मैं खेत में पानी चला रहा था, उनका ईंटा 2-3 मैं निकलवा दिया हूँ पाइप जाने के लिए, और उसके लिए वो मतलब जिस जमीन पे वो लोग कब्जा किए हैं वहाँ आपने गेहूँ बोया हूँ। अच्छा, आप ही गेहूँ बोए? जी हाँ, मेरा गेहूँ बोया। विनोद सोनकर, विनोद सोनकर जो है, इसके पहले जब आप गेहूँ बोए थे तो उसने कब्जा नहीं किया? नहीं, अभी आया है कब्जा करने। गेहूँ हमारा फूट गया है, गेहूँ तैयार के कागार में है, और अभी वो मेरे ऊपर मुकदमा ठोक रहा है, खाली वो दीवार तोड़ने के चक्कर में। तो वो तो कागज भी दिखा रहा है कि खारिज दाखिल में मेरा नाम। हाँ, खारिज दाखिल में मेरा नाम ले रहा है। मैंने खारिज दाखिल का वो उसका निकलवाया नकल। अच्छा। उस नकल में मेरी साइन नहीं मिल रही है। अंगूठा पहचान के लिए मैं कोर्ट में दिया हुआ हूँ। अब ये होली का छुट्टी काटने के बाद उसकी पहचान भी आ जाएगी, उसके बाद मैं साबुतपुरी। तो जान उनको इससे मारने की भी धमकी? अरे वो रिवाल्वर दिखलाया था जिस दिन मैं जमीन पर गया था, जिस दिन कब्जा कर रहा था 9 तारीख में, वो रिवाल्वर 8-10 लोग लेकर के दौड़ाए थे मुझे। हाँ, उसमें हथियारधारी भी लोग थे। तो देख सकते हैं चाचा जी गोरखपुर के रहने वाले हैं, और चाचा का साफ साफ आरोप है कि पिपराइस थाना पूरी तरह से भूमाफियाओं के साथ मिल के इनके साथ गलत व्यवहार और दुर्व्यवहार के साथ साथ अत्याचार कर रहे हैं लोग। आप लोगों का जिम्मेदारी है, आप लोग प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि चाचा को न्याय मिल पाए। और दलित कितना सुरक्षित है मुख्यमंत्री जी के राज में, और चाचा जो SC समाज से आते हैं, इसलिए शायद इसलिए इनके ऊपर आकर के इस तरह से इनके ज़मीन पे अवैध कब्जा किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। दरोगा साहब कल ही आए थे, आप बताएं? हाँ, कल ही आए थे। नहीं, आज आए थे, आज के डेट में आए थे। 4 तारीख है ना। आज सुबह क्या बजे? आप भी आ जाइए चाचा। चाचा के जो है बड़े भाई हैं, इधर ही आ जाइए, कुर्सी ले आइए। इनके दुकान पे हम आए हुए थे तो इन्होंने अपना हाल बताने लगा, और फ़ोन भी कई बार किए, तो हम कहें चल के एक बार सुन लेते हैं। तो आज दरोगा साहब आए थे, इनको दिखाइए। आज दरोगा जी आए थे। आपका नाम क्या है? राम आश्रय। आप इनके बड़े भाई हैं? हम बड़े भाई। अच्छा, दरोगा साहब आए हैं तो क्या बोले हैं? वो बोले हैं कि तुम लोग के ऊपर मुकदमा हो गया। किस चीज़ का मुकदमा? पूछे नहीं? जो बाउंड्री झूठ में फंसा रहा है कि बाउंड्री टूटा है। और ज़मीन किसकी है? हमारी है।
और आप ही के ऊपर मुकदमा लिखा है? हमारे ही ऊपर मुकदमा लिख रहा है कौन बोला है? कौन विनोद। कौन बोला है मुकदमा लिखा है? ये दरोगा चौकी इंचार्ज बंगला का। अच्छा, उनके साथ में जो कब्जा कर रहा है वो भी आया हुआ था क्या दरोगा साहब के साथ? नहीं, वहाँ नहीं था। हैं? दरोगा जी थे, यहाँ पे दोनों मिले हैं अच्छा, चौराहे पर। अच्छा, चौकी इंचार्ज और ये विनोद आया है, यहाँ गाड़ी खड़ा करके वहाँ तक गया है, दोनों बैठे हुए थे, बातचीत करके दोनों एक साथ पिपराइज की तरफ निकले हैं। अच्छा, हाँ, तो वीडियो नहीं बना ली है दरोगा साहब का जो भू माफिया है उसके साथ मिल करके जा? मेरे पास छोटा मोबाइल है, मैं वो छोटा मोबाइल से वीडियो ले नहीं पाया। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा तो